इन्वेस्टमेंट की दुनिया के बारे में आम धारणा यह है कि यहाँ मोटे पैसे वाला आदमी ही टिक सकता है, लेकिन जानकारों की माने तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से बड़ा रिटर्न जो है वो पा सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं और घर की जिम्मेदारियां पूरी करते करते आपकी जो जेब है इसमें सिर्फ 500 रुपए ही बच पाते हैं, तो आप इस रकम से भी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। जी हाँ, ये संभव है। आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे कि आप एसआईपी के नाम से जानते भी हैं इसको, और इससे आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। हर महीने आप सिर्फ 500 रुपए का जो है वो निवेश करके 5 से लेकर 10 साल में ठीक ठाक पैसा जो है वो बना सकते हैं। चलिए जानते हैं उस फॉर्मूले के बारे में। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। वैसे इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट का ये मानना है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी में इन्वेस्ट करना है तो हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, तभी ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जो है वो मिलता है। हालांकि निवेश के लिए हर महीने 500 रुपए एक छोटी राशि लग सकती है, लेकिन इस तरह के मामूली निवेश भी जो है वो कंपाउंडिंग की शक्ति से लाभान्वित होते हैं। 5 साल में फाइनल पैसा जो है बहुत बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन ये छोटे वित्तीय लक्ष्यों को जरूर पूरा कर सकते हैं। हर महीने अगर आप 5 साल के लिए 500 रुपए का निवेश करते हैं, मान लीजिए कि आप 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हर साल इस पर 12% की दर से ब्याज मिलेगा। 5 साल में आप टोटल जो है वो 30,000 रुपए का निवेश करेंगे, जिस पर आपको 10,552 रुपए का अनुमानित रिटर्न मिलेगा, यानी कि 5 साल बाद 40,552 रुपए मिलेंगे। इस पर आपको कोई टैक्स जो है वो नहीं देना होगा। अगर कोई निवेशक 10 साल तक इस योगदान को जारी रखने का सोचता है या डिसीजन लेता है, तो उसका मैच्योरिटी अमाउंट भी कम मुक्त रहेगा। 10 साल में आप जो है वो 60,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, आपको 12% प्रति साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ब्याज मिलेगा, यानी कि अनुमानित रिटर्न जो है वो 52,018 रुपए होगा। 10 साल बाद के फाइनल राशि जो है वो 1,12,000 होगी। कुल राशि को बढ़ाने के लिए वित्तीय विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि एसआईपी जो है वो राशि को हर साल 10% बढ़ाया जाए। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो पहले साल में 500 रुपए प्रति माह निवेश करने के बाद दूसरे साल में उसे 550 रुपए कर सकते हैं, और इस आदत को आगे भी अगर आप जारी रखते हैं तो इस तरह से धीरे धीरे बढ़ोतरी कंपाउंडिंग के जरिए कुल राशि को बढ़ाने में जो है वो मदद करती है। आखिर में एसआईपी निवेश छोटे छोटे मासिक निवेश से भी धन संचय करने में मदद करता है। हालांकि इसमें निरंतरता बहुत जरूरी होता है कि अगर आप इसे लगातार कर रहे हैं। कई म्यूचुअल फंड योजनाओं जैसे कि इक्विटी, डेट या फिर हाइब्रिड का मूल्यांकन करना उचित है, ताकि आप अपनी वित्तीय जो लक्ष्य हैं, जो गोल हैं, उसके अनुसार सबसे उपयुक्त योजना चुन सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं छोटी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना, तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके सामने हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।